अली अमीन गंडापुर लाहौर बार कौंसिल के वकला से खिताब कर रहे थे और उन्होंने खिताब के दौरान कहा कि मुत्तहिद हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, ये हमारी सफ़ों को तोड़ना चाहते हैं, ये हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम मुत्तहिद होकर लड़ते रहे तो बहुत जल्द इमरान खान हमारे दरमियान मौजूद होंगे। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि इमरान खान अपने लिए किसी किस्म की कोई डील नहीं मांग रहा। इमरान खान हर मुलाकात में सिर्फ पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की आवाम की फिक्र की बात करता है, पाकिस्तान की फलाह बहबूद की बात करता है, मुल्क में आइन और कानून की बात करता है, मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की बात करता है। इमरान खान कभी अपने लिए फिक्रमंद नहीं रहा। इमरान खान हमेशा पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद रहता है। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर जिनके बारे में कहा जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के वो स्वीट बॉय हैं, गुड बॉय हैं, लेकिन आज अली अमीन गंडापुर की तकरीर से ये लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तब्दीलियां आ रही हैं। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर ने साथ ही साथ ये भी कहा, एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारे लोगों के खिलाफ तो ताकत का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन फ़लस्तीन के मासूम बेगुनाह मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस मुल्क में जो हुकूमत है वो बूट पॉलिशियों की हुकूमत है। अगर हम इस तरह से चलते रहे तो हमारा मुल्क गुलाम इब्ने गुलाम बन जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने नाज़रीन ये तकरीर तो कर दी और ये तकरीर चल भी गई, लेकिन अब देखना ये होगा आया कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो डेवलपमेंट्स जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर हो रही थी, क्या वो आगे बढ़ती हैं या फिर रुक जाती हैं?